गोरखपुर में आप पहुंचे हैं और गोरखपुर का ये एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन, ये कहा जाता है कि किस तरह से इस आइकॉनिक डेस्टिनेशन यानी कि रामगढ़ तल जहाँ पे मैं हूँ फिलहाल, यहाँ पे कैसे एक गोरखपुर में ही गोवा, अंडमान और मरीन ड्राइव बनाया गया है। ये वो आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिधर मैं फिलहाल हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एक सेल्फी पॉइंट भी है, आई लव गोरखपुर। इस आइकॉनिक डेस्टिनेशन में जो है धीरे धीरे एक ये छवि बाहर आती है कि कैसे गोरखपुर बाय टाइम यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, इम्प्रोवाइजेशन हुआ है और कैसे यहाँ के लोग इनका क्या कहना है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये बताइए कि पहले ये स्पॉट कैसा था और अब ये स्पॉट कैसा है? क्या अंडमान की फीलिंग आ रही है ये स्पॉट? अब ये पहले से बहुत बेहतर हो गया हमारा गोरखपुर। पहले कुछ और विकास था, आज में प्रेजेंट टाइम में यहाँ का विकास देखिए तो पहले से बहुत अंतर आ गया गोरखपुर में। जब से अंतर पहले कैसा था? आप यहाँ पे पहले आते होंगे, कैसा था ये? पहले आते ही नहीं थे? नहीं, हम तो पहले आते थे लेकिन इतना विकास नहीं था। ठीक है, पहले ये सड़कें सब नहीं बनी थी, यहाँ पे 7 बजे आने से डर लगता था सबको। अब तो इतना विकास हो गया कि हम रात को 12 बजे 1 बजे आते हैं। एम्स मिल गया, फर्टिलाइजर मिल गया, आपके सामने वाटर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वो मिल गया हम लोगों को, सारा पे विकास हो गया है। आप क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल रहा है मैम, लेकिन उसका मेंटेनेंस का बड़ा दिक्कत है। यहाँ पे अभी सफाई की आप देख लीजिए, सारी चीजें दिक्कत है। बनने को तो बन रही हैं लेकिन उसको मेंटेन करना, फिर बनने के बाद ध्यान नहीं कोई देने वाला है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है, डेवलपमेंट है एकदम। गोरखपुर में बहुत विकास, पूरे यूपी में विकास हुआ है और हम लोग योगी जी से बहुत खुश हैं और योगी जी ही आएंगे, यह निश्चित है। निश्चित है। हाँ, इतिहास एकदम 35 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा और योगी जी ही आएंगे। अच्छा, आप ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे चेंज हुआ है? नीचे आ जाए। काफी बदलाव हुआ है और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा मतलब बढ़ा है, तो सब लोग फ्री हैं, सबको अच्छा लग रहा है कि हम लोग सुरक्षित पहुंचेंगे और मतलब कोई असुरक्षा का भाव नहीं है। लड़कियां भी आ रही हैं, लड़के भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा की बात की, महिलाएं हैं मेरे साथ, किस तरह से देख रही है महिलाएं? ये कर रही है, किस तरह से देख रही है? मैम शाम को भी ट्रैवल कर सकती हैं, शाम को भी इजीली घूम सकती हैं, ऐसा है? लॉ एंड ऑर्डर में चेंजेस आए हैं लेकिन जो कमियां हैं उससे थोड़े डिनाई किया जा सकता है। घटनाएं आज भी हो रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिचुएशंस पहले जैसी थी उसमें कभी कोई ज़्यादा सुधार आया है, क्योंकि लड़कियां अभी भी बहुत सारी जगहों पे अनसेफ है, घरों से बाहर नहीं निकलती हैं। दिक्कतें अभी भी हैं, महिलाओं के लिए तो स्पेशली है कि दिक्कतें हैं अभी भी उनको। तो इस बार अगर यहाँ से कोई चुन कर आता है तो उन्होंने क्या चेंजेस लाने चाहिए महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लॉ एंड सिक्योरिटीज बढ़ानी चाहिए, साथ में उनको जो भी कानून है उसको काफी स्ट्रिक्ट मतलब कठोर करना चाहिए कि कोई भी अगर किसी लड़की के साथ बुरा करता है तो कम से कम उसके मन में ये डर रहे कि हम बुरा करेंगे तो हमको इतनी कठोर सजा मिलेगी कि फिर हम दोबारा ना सोचे उस चीज के लिए। आप भी महिला है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या चेंजेस आए हैं? मैम मैं तो बस यही चाहूँगी कि शिक्षा में प्रसार चाहिए जी, और कुछ कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के बेस पे यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा में प्रसार हो, जो कि इन दिनों में बहुत कम हुआ है, ना के बराबर हुआ है। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस आने चाहिए। ये बताइए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, जैसे क्या कहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं? मैम प्रॉब्लम्स हमारे यूपी में ही हो रही हैं, वैकेंसियाँ बहुत कम आई हैं, ना के बराबर आई हैं। आप हालात देख रही हैं, बिहार पटना का जो हाल हुआ है, बच्चे यहाँ यूपी के भी नाराज हैं। हम बस यही चाहेंगे कि सरकार से जो भी हमारे चुनना चाहें तो यही है कि हमारे योगी जी यहाँ आएँ, लेकिन दिक्कत यही है कि बस शिक्षा में प्रसार होना चाहिए, बच्चों को जॉब मिले, उनके मेहनत के अकॉर्डिंग उनकी फल नहीं मिल रहे हैं। बच्चे 3 साल 4 साल घर से बाहर रह करके किसी तरह कठिनाइयों से झेल करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसके अनुसार जॉब नहीं मिल पा रहा है। बस सरकार से ही दरख्वास्त है कि वैकेंसी लाएं, जो बच्चे जाना चाहें, जिस पोस्ट पे जाना चाहें उनको मिले, जिस पोस्ट पे जाना चाहिए। आइए। सबसे अच्छा बात हमको ये लगा, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि योगी जी के टाइम में उत्तर प्रदेश जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसमें जितना रेगुलरिटी है किसी के सरकार में इतनी रेगुलरिटी नहीं रही है और एकदम ईमानदारी झलक रहा है। हर जाति विशेष से, हर समुदाय से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं और सेवा में आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर जाति विशेष पे प्रदेश के जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे पहले ऐसा होता था, लेकिन अब हर समुदाय के बच्चे, मैं एकदम कहता हूं कि योगी जी इतना मतलब जो है करप्शन फ्री
उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कभी नहीं रहा है, किसी के शासन में नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए, आप सारा डेवलपमेंट और आप बोल रहे हैं कि सारा गुड नोट पे हो रहा है, क्या और भी कुछ चेंजेस आना है? क्योंकि चेंज तो लॉ है नेचर का, तो चेंजेस अच्छी और बेटरमेंट के लिए क्या चेंजेस आना है? देखिए, शिक्षा में थोड़ा चेंजेस आना चाहिए, प्राइमरी स्कूल पे भी फोकस करना चाहिए। मैं इस पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो, कि लेकिन गवर्नमेंट कर रही है इतना अच्छा, किसी के मिड डे मील वगैरह हर चीज बहुत व्यवस्थित है और काफी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन प्राइमरी लेवल पे भी कुछ चेंजेस आना चाहिए और अच्छा मॉडल आना चाहिए, ताकि प्राइमरी रूट है ना, रूट सही होगा तो बच्चे आगे फिर अच्छे हो जाएंगे। यूपी टेट में जो हुआ था अब इतने ईमानदारी से हो गया, और पहले भी होता था लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस सरकार से। योगी जी ही है। ये एक पर्सन थे जो मुझे बता रहे थे, आप ही के टीम से थे, कहाँ गए वो? अच्छा हाँ, ये आप समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे थे, किस तरह से चेंजेस होने हैं या क्या आपने डेवलपमेंट ड्यूरिंग एसपी रूल देखा और अब नहीं देखा? नहीं, चेंजिंग तो हुई है बस गोरखपुर में। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो उतनी चेंजेस नहीं हुई हैं। जो मतलब हुआ है गोरखपुर में सही हुआ है, लेकिन एज ए स्टूडेंट जो मतलब रोजगार को लेकर है उतनी अच्छी नहीं है जितना पहले थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी पीछे हैं सब। गोरखपुर में डेवलपमेंट हुआ ही है, क्योंकि अब वो जो सीएम है वो गोरखपुर के ही हैं। मैं भी ग्रामीण से ही हूँ। ग्रामीण के कौन से इलाके? महाराजगंज जिले। अभी वहाँ जाएंगे, ग्रामीण में बहुत पीछे हैं सब। अच्छा, रोड रोड को लेकर हर मामले में बहुत पीछे हैं सब अभी, इसलिए अब और यादव हैं भी तो समझ ही सकती है उसके आगे। तो जैसे कि यहाँ के यंगस्टर्स से बात की, क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स दिखे। यंगस्टर्स से बात की जहाँ पे कई लोग खुश दिखाई दे रहे थे और कई लोग बता रहे हैं कि कैसे डेवलप हो रहा है, प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट को लेकर। वहीं कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी होने हैं। कुछ स्टूडेंट्स थे जो हल्के से निराश दिखाई दे रहे थे और वो कह रहे थे कि किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में कुछ इम्प्रूवमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रखकर वहाँ पे अगर फोकस हो तो ये बेटर है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये गोरखपुर सिटी में डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ग्रामीण विभाग पर इतनी डेवलपमेंट या इतने तेज़ी से डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जो है दिखाई नहीं दे रही है और उसको लेकर एब्सेंस मौजूद है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। तो हम रामगढ़ ताल में जहाँ पे हमने लोगों से बात की, आइकॉनिक डेस्टिनेशन है, किस तरह से ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन में टर्न हुआ है और एक अट्रैक्शन है पूरे गोरखपुर सिटी में। और वहीं रामगढ़ तल का ये बोट राइड भी एक बहुत बड़ा ऐसा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जिस तरह से ये बोट राइड्स बढ़ी हैं, वैसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक इकोनॉमिकल लेवल पर भी चीजें डेवलप हुई है। योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ये जिस तरह से धीरे धीरे डेवलप हुआ है, यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुई है, ऐसे यहाँ के लोगों का कहना है। हम खुद ये बोट राइड लेंगे। 18 से 20 किलोमीटर का ये पूरा राइड है जो पूरे गोरखपुर सिटी में हमें ले जाएगा। यहाँ के जो आइकॉनिक स्पॉट्स है, फिर क्यों ना वो बड़े डेस्टिनेशंस हो, चिड़ियाघर है, कोई बड़े 5 स्टार होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, ऐसे पूरे गोरखपुर सिटी से हमें ले जाके ये बोट राइड यहाँ पे यहाँ के आइकॉनिक प्लेसेस से हमें अवेयर करवाती हैं। और इसी आइकॉनिक प्लेसेस से गुजरकर हम खुद ये बोट राइड लेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या डेवलपमेंट रही है पिछले कुछ सालों में और किस तरह से ये पूरा डेस्टिनेशन चेंज हुआ है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना है। रामगढ़ ताल से गुजर रहे इस नाव की सवारी में यहाँ पे जो है बोट्स में भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। पहले की जो एक नॉर्मल बोट्स थी वो अब ऐसी मशीन बोट्स में कन्वर्ट हो गई हैं। हमारे साथ राम निषाद सर जुड़े हैं। आइए यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं इस पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का और खास कर इस फुल बोटिंग राइड्स का। आइए इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं सर, ये अब धीरे धीरे जो है आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनते जा रहा है, बहुत लोग आते जाते हैं। पहले कैसा था रामगढ़ ताल और अब कैसा है? मैं अनिल निषाद, LNBS गोरखपुर।
मैं पहले ये जो यहाँ पर कुछ रहा नहीं करता था, इसमें ताल में बहुत जमखुलियाँ हुआ करती थी हैं। जो सरकार हमारी आई तो इसमें कुछ तब्दील हुए और इसके सर सफाई करके बहुत ही कुछ अच्छा, अब पर्यटकों का झुंड लगा रहता है। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, केवल ये देखने के लिए कि रामगढ़ ताल अब कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आप खुद देख सकती हैं, आपका कैमरा भी देख सकता है कि ताल कितना अच्छा लग रहा है और ताल में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं मिल रही है। सर कहाँ से घुमाएंगे, कैसे कैसे इसको घुमाएंगे और कहाँ से ये लेके जाएंगे? जैसे देखिए, रामगढ़ ताल जो है 18 से 20 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। हमारे जेटी बोर्ड जो है गोरखपुर जो पर्यटक का यूपी टेक का है, उसके बाद में मैडम जो है ये आगे जा कर के जैसे हमारे चिड़ियाघर अभी साल भर पहले तैयार हो गया है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एम्स भी आप इसके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर में मिल जाएंगे, आपको एयरपोर्ट मिल जाएंगे हैं। उसके बाद में मैम रेडिसन ब्लू है, मोहद्दीपुर है, चौक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं। अब मोहद्दीपुर के बाद पैडलेगंज मिल जाते हैं। पैडलेगंज के बाद आपको मैम इधर आएंगी तो एक अभी देखिए ताज का फ्रेंचाइजी आई हुई है गोरखपुर में, तो तैयार हो रही है अभी बगल में एकदम है, जस्ट है। और बहुत जैसे पार्क है, जैसे दिग्विजयनाथ पार्क भी तैयार हो गए हैं। प्रेक्षागृह भी यहाँ पर तैयार हो गया है। तो ये सब टूरिज्म का बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार बढ़ावा दे रही है हमारी है इन। सर ये बताइए कि आप बोल रहे हो कि सारी चीज़ें बढ़ावा दे रही है और चीज़ें हो रही हैं। हमने भी अपने सेफ्टी गियर्स एंड ऑल सारी डाल दिए हैं। हम एक ऑटोमेटेड बोट में ट्रैवल कर रहे हैं। क्या इकोनॉमी में यहाँ पे कोई चेंजेस हुए हैं? क्या इकोनॉमी बढ़ी है? क्या इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई? देखिए मैम, अगर देखा जाए तो ज़रूर से बढ़ी है, क्योंकि जो ये सब चीज़ें जो बढ़ रहे हैं इसमें कहीं न कहीं रोज़गार मिल रहे हैं। मानते हैं कि अब स्टेशन से कोई आएगा तो गोरखपुर पर्यटक को देखने के लिए आएगा तो उसके ऑटो के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो एक ऑटो वालों को रोज़गार मिल गया। मानते हैं कुछ खाने पीने के अगर चीज़ें, जैसे मानते हैं ठेले वाले हैं, न्यूनतम अगर उनको भी रोज़गार मिले हैं, ठीक है मैम। उसके बाद में जैसे कि बहुत चीज़ें छोटे छोटे जैसे कि मानते हैं अभी देखिए वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स चालू होने जा रहा है, 150-200 आदमी उसमें काम करेंगे। फिर उसमें दिग्विजयनाथ पार्क है, उसमें माली वाली सब काम करेंगे। चिड़ियाघर है, उसमें भी कुछ होगा। तो कहीं न कहीं ये बढ़ावा सरकार तो दे ही रही है। अब सोच अपनी है, देखने का क्षमता भी अपनी है कि आदमी को कुछ दिखाई देता है, कभी कभी कुछ नहीं दिखाई देता है। सही बात है। हाँ सर, आप भी जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये बताएं क्या चेंजेस आए हैं? आप एक कर्मचारी हैं, बट क्या चेंजेस हुए हैं, मतलब क्या बढ़ोतरी हुई है? आपकी कैसी चीजें चेंज हुई? बहुत बढ़ोतरी हुई है सर। यहाँ पे कुछ नहीं था, सब जलकुंभी था और सब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पब्लिक पूरा आ रही है। 25-30 लोगों का यहाँ का जॉब मिला है इस नौकायन के केंद्र के जरिए। 25-30 लोगों का जॉब मिला है और मिलने का भी संभावना है, आगे भी मिल सकता है। बढ़िया है, मतलब चीजें यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये क्या है बताइए? जो ये देखिए झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ऊपर से, और ताल के किनारे ये बॉर्डर जो है चिड़ियाघर का आपका बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अच्छा। ये चिड़ियाघर, ये ठीक बगल में जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं, वो वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स जो है उसके नाम से जाना जाता है। अभी 30 तारीख में योगी जी ने उद्घाटन इसका किया है। जल्दी ये अब इसमें पब्लिक के लिए खोल दिया जाएंगे, ठीक बगल में। आप सर ये कब से ये डेवलपमेंट स्टार्ट होते हुए दिखाई? ये ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ मैम, मानते हैं 5 साल के अंदर ही तो सब हो रहा है ये सब है। 5 साल के पहले तो कुछ नहीं था। 5 साल योगी जी की सरकार आई है तो उसमें क्या है कि ये सब डेवलप जो है, जो भी कुछ बकाया थे वो सब हो रहे हैं। हम जिस पूरे ऑटोमेटेड बोट की राइड जो कर रहे हैं, ये राइडर हैं और ये हमें यहाँ से गुजर के लेके जा रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मीरू निषाद। मीरू निषाद। मीरू निषाद। मीरू जी ये बताएं, आपकी उम्र क्या है? हमारा उम्र है 18 साल। अच्छा। मीरू जी ये बताएं, आप यहाँ पे बोट राइड कर रहे हैं, ये कब से सीख रहे हैं और क्या आपको ये पहले से आती थी और क्या इससे आप में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में इससे चेंजेस हुए हैं? हम ये बोट 1 साल से सीख रहे हैं। आप आके चला रहे हैं अब बोट, और यहाँ पे हमको बहुत अच्छे क्या बोलते हैं, काम में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मन अच्छा लग रहा है और सैलरी भी हम अपने घर चला रहे हैं, सैलरी से अपना घर चला रहे हैं। और यहाँ पे हम
बहुत ही आगे निकल गए हैं अभी, और आगे चल के अभी देख रहे हैं और क्या हो सकता है आगे चल के। आपका भविष्य इससे दिखता है? हाँ, इससे हमसे अपना भविष्य दिखता है। घर में रोजी रोटी जो है जनरली पहले आती थी? नहीं, पहले नहीं आती थी। क्या काम करते थे? पहले जैसे कि पहले मैं पढ़ाई करता था। अच्छा। पढ़ाई करने के बाद तब मैं यहाँ पे आया, पढ़ाई छोड़ने के बाद यहाँ पे आया तो दिखे पहले बोट पकड़ता था, तो उसके बाद धीरे धीरे बोट चलाने के लिए अब यहाँ पे आया हूँ, तो अब बोट चला रहा हूँ। तो आप जो पैसे आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ी पढ़ाई में भी आगे आप सोच रहे हो कि पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे आप? हम पढ़ाई करने की नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अभी आगे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कैसे यहीं से निकलना चाह रहे हैं। अब बोट चलाते हुए निकलना चाह रहे हैं। आगे अपनी जिंदगी ऐसी हाँ, ऐसे ही आगे अपनी जिंदगी देख रहे हैं। तो आप देखिए कि ये बताया जाता था कि ये पूरी की पूरी ये पूरा का पूरा इनफैक्ट इलाका जो है रामगढ़ तल है, ये एक समय पे जलकुंभियों से भरा रहता था, और यहाँ पे जो है चीज़ें क्या हो रही है, किस तरह से हो रही है, किसे पता नहीं रहता था। ये बताया जाता था कि यहाँ पे शायद ही कोई आता था, और अब जो है यहाँ पे हजारों की संख्या में सर रोज टूरिस्ट डेस्टिनेशन आता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है हजारों में। जी मैम, जैसे कि टूरिस्ट तो डेली आते रहते हैं, टूरिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, और गोरखपुर में ये पहला टूरिस्ट टूरिज्म है। जैसे कि जो रामगढ़ पे जो जेटी बोर्ड है, ये गोरखपुर का पहला ये है कि मनो टूरिस्ट का ये पहला केंद्र है। और जैसे कि यहाँ पर मैम एक हमारे वहाँ गोरखपुर में एक झंडे भी लगे हुए हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 275 मीटर है, 275 फीट, सॉरी है 275 फीट है। और ये मैम यूपी का पहला झंडा जो इतना ऊंचा है ये जो गोरखपुर में, वो भी रामगढ़ ताल के ही किनारे वो भी लगा हुआ है। लेकिन रिपेयर के लिए मैम उतरा हुआ है, डंडे आपको दिखाई देंगे, ये झंडे के डंडे जो दिखाई दे रहे हैं रिपेयर के लिए। अभी कल बारिश हुई है बहुत तेज से, उसमें झंडे में थोड़ा सा कहीं से क्रेक हो गए थे, इसलिए उतार करके नीचे उसको फिर पुनः दूसरे लग जाएंगे कल। मैम तो एक बहुत ही ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन खास करके बनाया गया। जैसे मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ इनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, ये कई सालों से अटका था। 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार बनाई, तब कहीं ना कहीं इस पर फोकस आया, और ये वो स्पॉट जहाँ पे शायद ही कोई आता था, अब जो है हजारों की तादाद में लोग आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आइकॉनिक स्पॉट जो है अब ये बन गया है, और लोग यहाँ पे आकर पूरे गोरखपुर शहर का जो है मजा लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि गोरखपुर में अब जो है आपको मरीन ड्राइव, यानी कि मुंबई का मरीन ड्राइव, अंडमान, गोवा, ऐसी अलग अलग जगहों का जो मजा है वो गोरखपुर के इस रामगढ़ तल में मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित रिठानी के साथ गोरखपुर से मैं और वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए।